इस चैप्टर में किम यंगी सोयोन को बताता है कि उसके पास काफ़ी बढ़िया सबूत है कि हेसेयोंग ने किसी का किडनैप नहीं किया। वो उससे सबूत के बारे में पूछती है और किम यंगी उसकी ओर बहुत अजीब सी हंसी के साथ देख रहा होता है। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हेसेयोंग सोयोन के साथ खाना खा रहा था। वो सोयोन से पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल में कोई एविडेंस मिला। फिर सोयोन उसी स्कूल इंसिडेंट को याद करने लगती है जहाँ किम यंगी उससे बोलता है कि उसके पास एविडेंस है, मगर असल में उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। वो बस सोयोन के सामने नाटक करते हुए बोलता है कि हेसेयोंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसने किसी का भी किडनैप नहीं किया है। ना अभी सोयोन उसे बताती है कि उसे स्कूल में कोई भी एविडेंस नहीं मिला और जिस स्टूडेंट ने यूट्यूब की वीडियो में गवाही दी थी शायद तुमने उसे बुली किया था इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन हेसेयोंग सोचता है कि उस स्टूडेंट को तो कोई और बुली किया करता है, वो नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो कि नाना को अच्छे से जानता था। वो उसे अपने एक और ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बताता है जिसका नाम मिलियनेयर्स था, जो नाना को अच्छे से जानता था, जिसके पास नाना का मोबाइल नंबर भी था। अब सोयोन ये जानकर हेसेयोंग से उसका ऑनलाइन गेम अपने लैपटॉप में लॉगिन करवाती है ताकि वो मिलियनेयर से नाना के बारे में पता कर सके। नाउ अब उन्हें गेमिंग चैट में मिलियनेयर्स मिलता है। यहाँ हेसेयोंग उससे नाना के बारे में पूछता है। मिलियनेयर्स बताता है कि वो और तुम तो काफ़ी दिनों से गेम खेलने नहीं आए और शायद तब से जब तुम दोनों कहीं बाहर मिले थे। वो हेसेयोंग से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी, मगर हेसेयोंग उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस बिज़ी था इसलिए गेम खेलने नहीं आ पाया। वो मिलियनेयर से नाना का मोबाइल नंबर मांगता है और मिलियनेयर्स भी वो नंबर दे देता है जो कि सोयोन नोट कर लेती है। लेकिन वो हेसियोंग को बताती है कि यह नंबर अनरजिस्टर्ड है और यही नंबर उसे रेंटल बिल्डिंग के ओनर ने भी दिया था जहां नाना रहता था। वो हेसियोंग से कहती है कि वो मिलियनेयर्स को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाए। हेसोंग भी ऐसा करने के लिए मान जाता है लेकिन सोचता है उसे मिलियनेयर से क्या कहना चाहिए इस बारे में। सोयोन समझ जाती है कि वो इस बारे में मिलियनेयर से बोल नहीं पा रहा है, तो वह उससे थोड़ा दूर खड़े होकर उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करते हुए हेसोंग को बोलती है, तुम अभी किससे चैटिंग कर रहे हो। जब मिलियनेयर उसकी यह आवाज़ सुनता है तो बोलता है कि ये कौन है। हेसोंग बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यह जानकर मिलियनेयर शॉक हो जाता है और फिर उसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी, क्या वह खूबसूरत है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। हैसोंग उससे कहता है कि कुछ दिनों पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड नाना के साथ बाहर मिले थे, अगर तुम चाहो तो हम तीनों कहीं बाहर मिल सकते हैं। लेकिन मिलियनेयर्स बोलता है कि मगर क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हैसोंग उससे बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ऑनलाइन गेम खेलना काफ़ी पसंद है और अब वो हमारे ग्रुप के साथ भी ऑनलाइन गेम खेलना चाहती है, तो इसलिए हम मिल सकते हैं। मिलियनेयर्स ये जानकर नेक्स्ट वीक सोल में मिलने के लिए मान जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश थे कि उन्हें अब शायद कोई सबूत मिल जाएगा। लेकिन हेसोंग यहाँ थोड़ा डरा भी था कि कहीं उसका फिर से किडनैप ना हो जाए। सोयोन उसे समझाती है कि इस बार उन्हें पक्का कोई एविडेंस मिल जाएगा जिसके बाद हेसोंग अपने घर जा पाएगा। सोयोन उससे कहती है, शायद तुम्हें रात में इस सोफ़ा में सोने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यहाँ बस एक रूम ही है, तो क्या तुम मेरे रूम में सोना चाहोगे। ये सुनकर हेसेयोंग शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर 12 ख़त्म हो जाता है।